बातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त का एक मौजिज़ा बताने वाले हैं जब आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 7 साल थी। यानी कि जब आप सिर्फ 7 साल की उम्र की थी, उस वक्त एक ऐसा मौजिज़ा हुआ जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 साल की हुई तो एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में दर्द होने लगा, यानी कि आपकी आंखें दुखने लगी। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका हर जगह पर इलाज करवाया, बड़े बड़े हकीमों और तबीबों को दिखाया, मगर आपका यह मर्ज ठीक नहीं हुआ, यानी कि आपकी आंखें ठीक नहीं हुई। यह देखकर आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। हर जगह पर इलाज करवाया गया, बड़े बड़े हकीमों और तबीबों को दिखाया गया, मगर मेरा यह पोता ठीक नहीं हो रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब परेशानी के आलम में बैठे हुए यही बातें सोच रहे थे कि अचानक कोई आपका जानने वाला आपके पास आया और आकर कहने लगा, ए सरदारे मक्का, आप परेशान ना हो, आपका यह पोता ठीक हो जाएगा। मक्का के करीब ही उकाजा बाजार है, उस बाजार के साथ में ही एक तबीब का घर है। वो बड़ा काबिल तबीब है, वो मरीज को दवाई भी देता है और उस पर दम भी करता है, जिससे मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप उसके पास में चले जाएं, वो आपके पोते को दवाई भी देगा और दम भी करेगा। यकीनन उस तबीब के इलाज से आपका यह पोता भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने उस तबीब को कई मरतबा आजमाया है। यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने फौरन ही अपने पोते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और उस राहिब तबीब के पास में तशरीफ़ ले गई। शाम का वक्त था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को लेकर उसके मकान पर पहुंचे। दरवाज़ा अंदर से बंद था। आपने वहां पर आसपास के लोगों से उस तबीब के बारे में पूछा कि यह तबीब कैसा है, क्या इसके इलाज से मरीज ठीक हो जाता है। तो यह सुनकर लोगों ने बताया कि इस तबीब के हाथों में बड़ी शिफा है, यह तबीब बहुत अच्छा है, यह मरीज को दवाई भी देता है और उस पर दम भी करता है। अल्लाह पाक करम करता है और इसके इलाज से मरीज को फौरन शिफा मिल जाती है, यानी कि बीमार आदमी ठीक हो जाता है। इस तरह से आसपास के लोगों ने उस तबीब की बड़ी तारीफें की। यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए और पूछने लगे, अब यह तबीब कहाँ है, इसका दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। तो लोगों ने बताया कि हुजूर, इस वक्त यह तबीब है तो अपने घर के अंदर ही, लेकिन अब यह दरवाज़ा नहीं खोलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, ऐसा क्यों? तो लोगों ने कहा, सरकार, यह एक मौजी बंदा है, यह कई कई दिनों से दरवाज़ा खोलता है, उसके बाद में जब यह अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है तो फिर यह अपने घर के अंदर बैठकर अल्लाह की इबादत करता रहता है और फिर कई कई दिनों तक अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलता है। लोगों ने बताया कि हुजूर, अब यह दरवाज़ा खोलना मुश्किल है, क्योंकि इसने आज ही अपना यह दरवाज़ा बंद किया है। अब 6 महीने या 1 साल के बाद में ही यह दरवाज़ा खुलेगा। यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए और सोचने लगे, अब क्या होगा। वो सोच रहे थे कि अचानक से राहिब के घर में जलजला आ गया। उसके घर की दीवारें हिलने लगी, उसके घर की छत लरजने लगी। करीब था कि उस तबीब और राहिब का घर गिर जाता और वो तबीब अपने मकान के नीचे दबकर मर जाता। उसने भागकर फौरन ही अपने घर का दरवाज़ा खोला और घर से बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि यह तो मक्का के सरदार हैं। इसलिए वो तबीब कहने लगा, सरकार, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? तो यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ए तबीब, मेरा यह पोता है और यह बहुत बीमार हो चुका है, इसकी आंखों में दर्द हो रहा है, हर जगह पर इसका इलाज करवाया गया, मगर इसकी यह आंखें ठीक नहीं हो रही हैं। सुना है आप मरीज को दवाई भी देते हैं और उस पर दम भी करते हैं। मेहरबानी करें, आप मेरे इस पोते को दवाई भी दें और इस पर दम भी कर दें, ताकि यह ठीक हो जाए। तो यह सुनकर तबीब ने जब अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा तो वो देखता ही रह गया। फिर वो तबीब फौरन अपने कमरे के अंदर गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी किताब उठाकर वापस आया और आकर वो उस किताब के पन्ने पलटने लगा। अब वो तबीब कभी उस किताब को देख रहा है तो कभी वो अल्लाह के नबी के चेहरे की ओर देख रहा है, कभी वो अपनी किताब देखता है तो कभी पैगंबर मोहम्मद की जुल्फ़े मुबारक की ओर देखता है।
इस तरह से वो तबीब अल्लाह के नबी को सर से लेकर पांव तक देखा और फिर फौरन ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गया और कहने लगा, ए मोहम्मद, मैं गवाही देता हूँ कि आप ही अल्लाह के आखिरी पैगंबर और रसूल हैं। आपके बाद में इस दुनिया में और कोई नबी नहीं आने वाला है। दोस्तों याद रखें, उस वक्त अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 7 साल थी। उस वक्त आप पर ऐलान नबूवत भी नहीं फरमाया गया था, लेकिन उस वक्त से ही वो तबीब कलमा पढ़कर गवाही देने लगा। उस राहिब तबीब की यह बात सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। फिर आपने फरमाया, ए तबीब, जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ वो काम आप जल्दी कर दें। यह सुनकर वो तबीब कहने लगा कि कौन सा काम? तो इस पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, आप मेरे इस पोते को दवा भी दे दो और इस पर दम भी कर दो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं और इसका मर्ज दूर हो जाए। इस पर राही बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, ए सरदारे मक्का, यह आप क्या कह रही हैं? मैं किसका इलाज करूं? तो यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ए तबीब, मैं तो इसी काम के लिए आपके पास आया हूँ। इतना सुनते ही राहिब तबीब की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, ए सरदारे मक्का, आपने अभी तक मोहम्मद की अजमत को समझा ही नहीं है। आप एक तबीब को मरीज के पास में ले आए हो, आप एक मुकद्दस को गुनाहगार के पास में ले आए हो, आप एक दाता को भिखारी के पास ले आए हो, आप एक नबी को उम्मती के पास ले आए हो। ए मक्का के सरदार, अभी मैं अपने घर के अंदर बैठा हुआ अल्लाह की इबादत कर रहा था कि अचानक से मेरे घर में जलजला आ गया। मेरा सारा मकान हिलने लगा, मेरा सारा घर लरजने लगा। अगर मैं जल्दी करके घर से बाहर न निकलता तो मेरा मकान गिर ही जाता और मैं उसके नीचे दबकर मर जाता। ए मक्का के सरदार, तेरा यह पोता बड़ी ही सियान वाला है, तेरा यह पोता बड़ी ही अजमतों वाला है, बड़े मुकाम वाला है। आपने देखा नहीं इसके चेहरे से नूर के फंवारे किस तरह से निकल रही हैं। ए सरकार, याद रखना, इस कायनात के सारे यहूदी आपके इस पोते के दुश्मन हैं। आप इसको लेकर ऐसे ही ना फिरा करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई यहूदी इसको तकलीफ पहुंचा दे। इसलिए जाओ, इसको लेकर वापस अपने घर चले जाओ। यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ए तबीब, आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं जिस असल मकसद के लिए यहाँ पर आया था अभी तक उसका हल नहीं हुआ है। यह सुनकर राहिब तबीब ने मुस्कुराकर कहा, ए मक्का के सरदार, इनकी आंखों का इलाज इन्हीं के पास में मौजूद है, क्या आपको पता नहीं? यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि वो कैसे? तो इस पर वो तबीब कहने लगा, ए सरदार मक्का, आप ऐसा करें, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब शरीफ यानी कि थूक मुबारक को निकालकर इनकी आंखों पर लगा दें, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह सुनकर फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फ़ौरन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से लुआब निकालकर आपकी आंखों पर लगा दिया। अल्लाह की कुदरत देखें, उसी वक्त आपकी वो आंखें इस तरह से ठीक हो गई जैसे कि वो कभी दुखी ही नहीं थी। यह देखकर आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान हुए और उस तबीब का शुक्रिया अदा करके जब चलने लगे तो वो राहिब कहने लगा, ए मक्का के सरदार, शुक्रिया तो मैं आपका अदा करता हूँ कि आपने मुझे सरकारी कायनात की जियारत करवाई है। उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, ए तबीब, सुना है कि आपका दम बहुत मशहूर है, आप जिस मरीज़ पर भी दम कर देते हैं तो वो मरीज़ उसी वक्त ठीक हो जाता है। आप मुझे बताएं कि आप मरीज़ पर क्या दम करते हैं, आप उसमें क्या अल्फाज पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दे रखी है। यह सुनकर वो राही मुस्कुरा उठा और कहने लगा, हुजूर, जब मेरे पास में कोई बीमार आता है तो मैं अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूँ, या अल्लाह, तुझे तेरे आखिरी नबी की अजमत की कसम है, तुझे उसके प्यार का वास्ता है, उसके सदक़े से तू इस मरीज़ को शिफा दे दे। यह कहकर फिर मैं बीमार पर दम कर देता हूँ। बस इसी बात की बरकत से फिर अल्लाह ताला बीमार को फ़ौरन शिफा अदा कर देता है। सुभान अल्लाह।